नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार, युग प्रवाह के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। अब हम प्रारंभ करते हैं गुरु सत्ता की अमृत वाणी से, जिनने हमें आदर्शों पर चलने की नई राह दिखलाई और आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित किया। तो आइए सुनते हैं उनकी अमृतवाणी। तो हम संकल्प को आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि आप याद करिए, आपके गुरुजी ने संकल्प लिया था और संकल्प लिया था कि जो जनमानस जो त्राह त्राह कर रहा है, पाप और पतन की पीड़ा से करहा रहा है, इसके लिए ज्ञान की गंगा को बहाना है। इनको शांति देनी है, इनको संतोष देना है, इनको ज्ञान देना है, इनको शक्ति देनी है, इनको भक्ति देनी है। भक्ति देनी है, संकल्प किया था। आप भी आज ये संकल्प कीजिए कि हमको उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर गुरुजी और माताजी चल रहे हैं। जहाँ अनीति और अत्याचार फैल रहा है, जहाँ दहेज की प्रथाएं हैं, जहाँ हमारी लड़कियाँ बलवेदी पर चढ़ी जा रही हैं और हमारे मन में ये संकल्प नहीं आता कि हम ये कहें कि हम अपने लड़कों की शादी में दहेज नहीं लेंगे, और न उन नौजवानों के मन में आता है कि हमारे माँ बाप कहेंगे तब भी हमको नहीं लेना। हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा नहीं होती कि हम अपने बच्चों में हम वो संस्कार डालें कि गई गुजरी परिस्थितियों में भी दिन काट सकें। हम तो लग्जरी उनको सिखा रहे हैं, हम तो बेटियों को लग्जरी सिखा रहे हैं। आय हाय, ऐसा ऐसा तो पहना उड़ा पर जिसको देख करके लग जाती है। बनावट बनावट बनावट, हर दिशा में बनावट। लड़कों को ऐसे बिगाड़ रखा है, लड़कियों को बिगाड़ रखा है। ये कहाँ जा रही है? पाश्चात्य सभ्यता को हम लेके चलेंगे। हम संत परंपरा के अनुयायी हैं और हम अपने बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता में रखेंगे? क्यों? हम अपने ढांचे में डालेंगे और उनको ढलना चाहिए। जबरदस्ती हम डालेंगे उनको। ये कौन लेगा संकल्प? आप लेंगे, आप लेंगे, आप लेंगे। नाक कटती हो तो कटे वाले से, नाक तो वो एक दिन कटनी है, तो कटकटा के भी एक गिरे, छुट्टी हो उसकी। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगी? और हमारे यहाँ मृत्यु भोज तो होगा ही, हमारे जाति वाले क्या कहेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी, नाक कटेगी तो कटेगी। लेकिन हमें वो काम करना चाहिए जो संत परंपरा में आता है। संत परंपरा में आता है। आपसे मुझे यही निवेदन करना था आज कि आप संकल्प करिए। जिन्होंने संकल्प किया है उन्होंने सारी जिंदगी बहुत अनुदान और वरदान पाया है। इतना पाया है बेटे, हम तो निहाल हो गए, निहाल हो गए। हे भगवान, ऐसा अनुदान वरदान सब किसी को देना। गायत्री माता जैसी हमको फलीभूत हुई हैं, जैसी सवार हुई हैं हमारे ऊपर, ऐसी सब किसी के ऊपर सवार हो। ये आशीर्वाद है सबके लिए कि ऐसा जैसा हमको आशीर्वाद मिला है वैसा आप सबको भी मिले। लेकिन आप सब जब तक हंस की तरीके से आप नहीं बनेंगे तब तक गायत्री माता नजदीक नहीं आ सकती, तब तक आपके हृदय में नहीं बैठ सकती हैं, तब तक आपके सर पे सवार नहीं हो सकती, जब तक भागीरथ का सा संकल्प नहीं करेंगे। जैसे युग के भागीरथ ने संकल्प लिया है और गायत्री माता बेटे उनके हृदय में विराजमान है। और जिस समय करुणा का स्रोत फूटता है, आप जरा अखंड ज्योति को तो पढ़िए, वो क्या है? ये करुणा का स्रोत है। ये करुणा जिस समय सुबह के समय फूटती है तो बस उसमें जो नहा लेता है, जो अंतःकरण से नहा लेता है, वो ध्या लेता है, वो पा लेता है। इस गंगा में
इस गंगा में आप भाव विभोर होकर के गोते लगाइए। भाव विभोर होकर के गोते लगाएंगे तो आपको अनेक मण माणिक मिलते हुए चले जाएंगे। ऐसी दौलत मिलती चली जाएगी जिसका नाम हीरा है, पुखराज है, पन्ना है और जाने क्या क्या है, जाने क्या क्या है। वो अपार दौलत आपको संपदा मिलती हुई चली जाएगी हीरा पन्नाओं की, जो मैंने निवेदन किया है। गोता लगाएंगे तो पाएंगे, गोता नहीं लगाएंगे, किनारे पे ही बैठे रहेंगे तो बैठे रहिए आप, गंगा के किनारे भी बैठे रहिए और प्यासे के प्यासे रहे। महान बनिए आप, महान बनेंगे तो हमको संतोष भी होगा और प्रसन्नता भी होगी और हम ये भी कहेंगे कि हम अपने पीछे हम ऐसे एक जन समूह, हम एक ऐसे संत छोड़ करके जा रहे हैं कि जो हजारों और लाखों साल ये संत परंपरा चलती हुई चली जाएगी, चलती हुई चली जाएगी। आपको देख करके चलेगा, आप नहीं बने तो फिर नहीं चलेगा। आपको हम न बना पाए, हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और आप न बने तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए। जहाँ तक उठाने का है हम पूरी कोशिश करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। आपने पाया भी होगा कि जब जब आपके ऊपर कोई दिक्कत और कठिनाई परेशानी आई है, उस परेशानी में कितने सहायक हुए हैं आपका अंतःकरण बताता होगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम बताएं, ये तो अहंकार होगा। हमारा तो फर्ज और कर्तव्य था, वो हमने पूरा किया और करना चाहिए और आजीवन करेंगे। ये हमने बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा उठाया है कि हमारे ऊपर भी कोई जोखिम आती होगी तो हम सहज उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको उस दलदल में से निकालने का पूरा प्रयास करें। आपके ऊपर कोई दुख कष्ट आता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये वज्र मानो हमारे ही ऊपर टूटा है, ये वज्र हमारे ऊपर टूटा है, तो इस वज्र को कैसे हल करें, किस तरीके से हल करें आप नहीं जानते, हम हल नहीं कर पाते। लेकिन हमारे अंतःकरण में जो पीड़ा आपके लिए वो होती है उसको हम ही जानते हैं। फिर पीड़ा से क्या करते हैं, रोते रहते हैं। नहीं बेटे, रोते तो आप हो गए, हम रोते तो नहीं हैं। हम उसी क्षण तिल मिला करके उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, ये कहते हैं बेटी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान मत होना, तेरे साथ तेरी माँ है, तेरा पिता है, बेटे परेशान मत होना, जरा भी हैरान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं ना, हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं है लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। नहीं आप तिल मिला करके पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, न मालूम क्या क्या हो जाएगा आपका, पर हम आपको डगमगाने नहीं देंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं है, चाहे आपके इनकम टैक्स की हो, चाहे सेल टैक्स की हो, चाहे आपके पारिवारिक हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत जो भी हो, हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना, यहाँ आपको आमंत्रण है। जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी जो इस समय आपको मिल रही है। आप 1-2 मिनट बैठना तो सही आकर के शांति कुंज में, आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरुजी माताजी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरुजी माताजी दिखाई पड़ेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। यदि आपका दृष्टिकोण सही है तो, और आपका दृष्टिकोण गलत है तो आपको आप बैठे हैं तब भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपने हृदय को नहीं खोला है, आंख को खोला है आपने शरीर देखा है, आपने वो सिद्धांत और भावनाएं वो अंतरंग में झांक करके नहीं देखा है। जैसे काकभूषण ने देखा था, भगवान राम के पेट में जा करके देखा था, उतना साहस आप जुटा कहाँ पाए, उतना साहस आप नहीं जुटा पाए,
इतना साहस आप जिस दिन जुटा लेंगे तो फिर आप अंतरंग को देख पाएंगे। अंतरंग को आप देख लेंगे तो फिर आप निहाल हो जाएंगे। आप निहाल हो जाएंगे जैसे हम निहाल हुए हैं शक्ति को पाकर के। आप भी उस शक्ति को पाकर के आप निहाल हो जाएंगे। आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, अभी आपने सुनी गुरु सत्ता की अमृतवाणी, जिनने हम सबके लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अपने आप को गलाया, तपाया और निखारा, और हमें ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। अब हम आपको ले चलते हैं उनके सृजनात्मक विचारों की चिंगारियों की ओर, जो समग्र विश्व के जनमानस को झकझोर कर जगा रही है और कर्तव्य धर्मों की याद दिला रही है। उन प्रेरणाओं को साकार करने में जुटे हैं करोड़ों सृजन सेनानी। करने लगे हैं हर एक का हृदय नवयुग की अगवानी। जगह जगह लहरा रहा है केसरिया तिरंगा। हर पौधे को सींच रही है गायत्री की गंगा। धरती के गौरव गाते पीले चांद सितारे, नील गगन का सीना चीरे परिवर्तन के नारे। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। धरती के दुलारे देते जागो जागो के नारे। कहीं यज्ञ, कहीं सम्मेलन, कहीं प्राण प्रतिष्ठा, कहीं विचार गोष्ठियाँ, इन सब की आग लग रही है। आओ देखते हैं उसकी झलकियाँ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचारों में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। कुंभ नगरी हरिद्वार में 10,000 युग सैनिकों ने की पतित पावनी गंगा की सफाई। नारायणपुरा अहमदाबाद में सामूहिक श्राद्ध तर्पण का विशाल आयोजन संपन्न। दशहरे के अवसर पर 51 जोड़े वर वधू बंधे दाम्पत्य के पवित्र बंधन में। माननीय मुख्यमंत्री जी के श्रद्धा सुमन चढ़े युग पुरुष के पावन चरणों में। गायत्री परिवार द्वारा नर्मदांचल शुद्धि अभियान प्रारंभ। गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय सैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के हाथों हुआ लेस्टर केंद्र का लोकार्पण। विश्व का सबसे बड़ा गायत्री चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई न्यू जर्सी के पिस्कॉटवे शहर में। अब समाचार विस्तार से। कुंभ नगरी हरिद्वार में प्रतिवर्ष गंगा क्लोजिंग कर प्रशासन हर की पौड़ी तीर्थ की सफाई करता है। दशहरा से दीपावली के बीच होने वाले सफाई कार्य में भीमगौड़ा बैराज से हर की पौड़ी तक के घाटों की सफाई की जाती है। प्रशासन के इस सफाई अभियान में हाथ से हाथ मिलाकर नियमित रूप से शांतिकुंज अपना योगदान देता आ रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मवर्चस समेत विश्व भर से आए गायत्री परिवार के परिजनों ने गंगा सफाई में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की। इस सफाई में श्रद्धा के नाम पर गंगा में विसर्जित किए गए पदार्थों के टनों कचरे निकाले गए। ज्ञातव्य हो कि यही सब गंगा के पवित्र जल को दूषित करते हैं। इस सफाई अभियान में गायत्री विद्यापीठ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी पीछे नहीं रहे। उनके इस सेवापरक कार्य को देख हरिद्वार क्षेत्र में आए श्रद्धालु लोग बहुत प्रभावित हुए। गायत्री परिवार के सप्तसूत्री आंदोलन को गति देते हुए छत्तीसगढ़ के चिरमिरी प्रज्ञापीठ में पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ की शुरुआत व्यसन मुक्ति रैली से हुई। 20 किलोमीटर चली इस रैली की शुरुआत नगर निगम की महापौर सुभाषिनी सिंह एवं डॉक्टर श्रीमती सरला सौरस्कर ने हरी झंडी दिखाकर की। इस यज्ञ में भगवान शिव जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पुस्तक मेला, मेडिकल कैंप आदि विविध कार्यक्रम संपन्न हुए। 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के
छात्र छात्राओं द्वारा योग शिविर भी लगाया गया, जिसमें 6000 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि केवल जीवित व्यक्तियों की ही नहीं, वरन मृतात्माओं को भी आदर के साथ याद किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या इसी उद्देश्य से मनाई गई। गायत्री परिवार के असंख्य कार्यकर्ता इस अवसर पर सर्वपितृ तर्पण का आयोजन करते हैं। नारायणपुरा अहमदाबाद के परिजन पिछले 5 सालों से सामूहिक तर्पण का आयोजन करते आ रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि श्राद्ध तर्पण करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्वजनों की स्मृति में वृक्षारोपण का संकल्प करता है और साथ ही उन लोगों का भी तर्पण करता है जो किसी प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हाल ही में हुए तर्पण आयोजन को नडियाड के श्री अरविंद भाई पटेल ने संपन्न कराया। दशहरे के अवसर पर शांति कुंज की पवित्र यज्ञशाला में 51 जोड़े की शादियां हुई। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्श विवाह आंदोलन को गति देते हुए गायत्री परिवार समग्र विश्व में सादगीपूर्ण सामूहिक विवाह समारोह संपन्न कराता है। शांति कुंज के पवित्र वातावरण में विवाह समारोह का आयोजन साल भर होता रहता है। इस वर्ष दशहरे में 51 जोड़ों की शादियां शांति कुंज की यज्ञशाला में संपन्न हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार न केवल आध्यात्मिक वरन सामाजिक क्रांति का भी उद्घोषक है। परम पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण योजना के सपनों को साकार करते हुए मध्य प्रदेश के युवाओं ने नर्मदांचल जल शुद्धि अभियान का संकल्प लिया। इसका शुभारंभ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अमरकंटक तीर्थ में नर्मदा कलश का पूजन करके किया। अमरकंटक से आरंभ होकर मध्य प्रदेश से होती हुई यह यात्रा गुजरात में प्रवेश करेगी। इसका समापन श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रसिद्ध तीर्थ सोमनाथ के जलाभिषेक के साथ करेंगे। समाचार लिखे जाने तक मध्य प्रदेश के हजारों नागरिक, स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं शासन अधिकारियों ने गायत्री परिवार की इस पहल की खूब सराहना की है। ये 2 स्तर पर अभियान होना चाहिए। एक तो शासन स्तर पर इस तरह की संरचनाएं बनाई जाना ताकि गंदे नाले यहाँ पर आके ना मिलें। दूसरा है जो लोग किनारों पे आते हैं और नर्मदा तट को प्रदूषित करते हैं, साबुन लगाते हैं, लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें पूजा सामग्री को फेंक देते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण है और ये तभी संभव है जब जन जन में जागृति आए और लोग इसके प्रति जागरूक हों। प्राचीन काल में देव संस्कृति ही समस्त विश्व को मार्गदर्शन देती आई है। परम पूज्य गुरुदेव के देव संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से पिछले दिनों रसिया में सांस्कृतिक चेतना का प्राण संचार करने हेतु श्रद्धेय डॉक्टर साहब का दौरा हुआ। इसी कड़ी में रसिया से एक विशेष दल शांति कुंज प्रशिक्षणार्थ आया और यहाँ की योग व्यायाम, यज्ञ, अखंड दीप के दर्शन आदि दैनिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों को विराम देते हुए नई टिहरी से शांति कुंज पधारे। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि शांति कुंज के प्रति मेरी अनन्य श्रद्धा है और श्रद्धा का कोई कार्यक्रम नहीं होता। मैं यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। जो आस्था के केंद्र है उनमें कोई कार्यक्रम बना करके नहीं आया। जी आस्था है। माननीय मुख्यमंत्री के शांति कुंज आगमन पर पुलिस बल ने उन्हें सलामी दी। इसके उपरांत प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP मिश्र, डॉक्टर OP शर्मा तथा श्री HP सिंह जी आदि कई वरिष्ठ परिजनों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्रद्धेय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब से मुलाकात की और देवभूमि के विकास में शांति कुंज के सहयोग की अपेक्षा की। यो नः प्रचोदयात्।
भारत के बाद भारतीय संस्कृति की झांकी, पर्व और त्योहारों की रौनक यदि कहीं देखने को मिलती है तो वह है लेस्टर शहर में। इंग्लैंड के इस शहर में भारत के वे तमाम सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। पिछले दिनों फिर से वह रौनकता तब देखने को मिली जब अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्नेह सलीला श्रद्धेय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब लेस्टर पहुंचे। समारोह था गायत्री चेतना केंद्र के लोकार्पण का। इंग्लैंड समेत ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि देशों से लगभग 2000 से अधिक लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। भारतीयों ने बेलग्रेव फ्लाईओवर पर दांडी यात्रा की याद दिलाती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की है। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने अपने कार्यक्रमों का शुभारंभ इस प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। लोकार्पण समारोह में उपस्थित अधिकांश लोगों ने गुरु दीक्षा ली। श्रद्धेय जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब ने गुरु शिष्य संबंधों की महिमा और गरिमा का मार्मिक वर्णन करते हुए लोगों में मानवोचित जीवन जीने की ललक जगाई। दूसरे दिन युवा एवं नारी सम्मेलन आयोजित हुए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने सभी वर्गों को संबोधित करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की जानकारी दी। इस अवसर पर दिया के लेस्टर सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर चिन्मय पांड्या को दी गई। दीपक की मंगल वेला में आदरणीय डॉक्टर साहब ने उपस्थित सृजन सेनानियों को जन्म शताब्दी वर्ष की महिमा और उससे जुड़े दायित्वों का बोध कराया। न्यू जर्सी के पिस्कॉटवे शहर में बने सबसे विशाल गायत्री चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव में मां गायत्री, भगवान गणेश और श्री हनुमान जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के कर कमलों द्वारा की गई। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधियों के साथ गवर्नर की प्रतिनिधि सीनेटर लोरेटा वेन वर्ग एवं बॉस स्मिथ, पिस्कॉटवे काउंटी के मेयर ब्राउन स्मिथ वेलर, असेंबलीमैन उपेंद्र जे शिवकुला, 21 सेंचुरी रियल स्टेट की अध्यक्ष अनीता सिंह, संदीप पटेल, चेतन पटेल, केनी देसाई एवं नॉर्थ ईस्ट गायत्री परिवार के 12 बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मुख्य रूप से उपस्थित थे। समारोह में उपस्थित परिजनों को श्रद्धेय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब ने विशेष रूप से संबोधित किया। धर्म का, अध्यात्म का परिष्कृत स्वरूप प्रेजेंट करने के लिए, वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए ये गायत्री चेतना केंद्र खड़ा किया हमने। वैज्ञानिक स्वरूप क्या होता है, धर्म को समझो, परिष्कृत अध्यात्म को समझो और रिफाइंड स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से युवा शक्ति को, नारी शक्ति को, यंग कपल्स को और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन सब के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करने की प्रक्रिया को यहाँ डेवलप करो। इस अवसर पर 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ भव्य कलश यात्रा से हुआ। महायज्ञ में लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भागीदारी की। सायंकालीन सभा में दीप महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें काफी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। यदि इसी तरह इसी क्रम से देव संस्कृति के प्रसार का क्रम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देव संस्कृति समग्र विश्व की संस्कृति बन जाएगी और भारत पुनः विश्व गुरु के गौरव को प्राप्त करेगा। इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। अगले बार फिर मिलेंगे इसी तरह देश विदेश के समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आलसी लोगों के पास से सफलता दूर दूर ही रहती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अभी आपने देखा देश विदेश में घट रहे युग पुरुष के विचारों के चमत्कारों को। अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे साधक से जिनने उन गुरु सत्ता के संग अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को बिताया और महानता के दिव्य स्वरों का दर्शन किया। आइए हम भी दर्शन करते हैं
उनके उन अमूल्य क्षणों का उनके ही नैनों के आईने से, और एक बार फिर से ताज़ा करते हैं उन महान सत्ता की अनमोल स्मृतियों को आज की सुरभित स्मृतियों में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब मैं शांति कुंज आया, ये मेरा पहला मौका था। जब मैं हरिद्वार आया था, मैं तो पहले सोचा करता था कि हरिद्वार बहुत बड़ी जगह है, कई जगह में जाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, सब कुछ करूंगा। परंतु जब मैं शांति कुंज आया तो मेरा मन यहीं लग गया और मैं कहीं बाहर नहीं जा सका। 5 दिन का परामर्श शिविर था। उस शिविर में मैं बराबर उनके साथ भाग लेता रहा और गुरुदेव के सानिध्य में रहा। गुरुदेव के 5 दिन तक प्रवचन भी मैं सुनता रहा और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं फिर बाद में ये भूल गया कि मुझे कहीं बाहर जाना है। इसके बाद में जब 5 दिन तक शिविर चलता रहा, मैं यहाँ रहा। अंतिम समय एक ऐसा मौका था कि जिसमें व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव के साथ 15 मिनट का समय मिलता था और 15 मिनट में गुरुदेव और हम बैठ सकते थे, कोई तीसरे व्यक्ति नहीं होता था। आज जो गुरुदेव का साधना कक्ष है, उसी में पहली बार हमारा गुरुदेव के साथ साक्षात्कार हुआ था। जब हम सभी लोग गुरुदेव से मिलने गए तो मैं अंतिम व्यक्ति था जो गुरुदेव से मिला। जब गुरुदेव के कक्ष में पहुँचे तो गुरुदेव अपने तख्त के ऊपर लेटे हुए थे। मैं चरण स्पर्श करके और नीचे बैठ गया पैरों की ओर। गुरुदेव ने मुझसे पूछा, बेटे तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, गुरुदेव मैं अभी तो बीना से आया हूँ। गुरुदेव ने फिर पूछा, बेटे क्या करते हो? तो मैंने कहा, गुरुदेव मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ और अभी तक मैं बीना में मेरा पोस्टिंग था और अब मेरा पोस्टिंग जो है ट्रांसफ़र हो गया है बॉम्बे, और पिछले 3 महीने से मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ। बॉम्बे में चूँकि रहने की कोई जगह नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और परेशानी ज़्यादा थी, डबल एस्टेब्लिशमेंट होता था और बच्चे मेरे बीना में थे, इसलिए मैं वहाँ रहने में मुझे असुविधा थी। इसलिए मैं 3 महीने की छुट्टी लेके आ गया हूँ और इसी समय में मुझे आपके पास आने का ये अवसर मिला है। लेकिन घर की परेशानियाँ तो मुझे हैं ही। गुरुदेव ने पूछा कि बेटे तुम जब बॉम्बे में रहते हो तो रेलवे वालों को तो क्वार्टर मिल जाते होंगे, तुमको क्वार्टर क्यों नहीं मिला? तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव रेलवे का क्वार्टर का अगर मैं नंबर लगाऊंगा तो मुझे करीब 15 साल लग जाएंगे और 15 साल तक तो मैं वहाँ रह नहीं सकता हूँ बगैर क्वार्टर के। फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुमने कोई प्राइवेट इंतजाम किया होगा, कोई प्राइवेट जगह देखी होगी जिसमें कि तुम अपने बच्चों को ले जाओ या तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो सके। मैंने कहा, गुरुदेव वहाँ करीब 25,000 रुपये पगड़ी लगती है और मेरे पास 25,000 रुपये की पगड़ी देने को पैसा नहीं है, लिहाजा मुझे वहाँ बॉम्बे में मकान भी नहीं मिल सकेगा। इसलिए बॉम्बे में मकान की मेरे कोई सुविधा अभी नहीं हो सकती है और इसीलिए मैं 3 महीने की छुट्टी लेके आ गया हूँ कि अब 3 महीने के बाद जो भी ईश्वर करेगा, भगवान करेगा, वो मैं बाद में देखूँगा। फिर गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटे ऐसा है तो तुमने क्या सोचा, तुम क्या करोगे? मैंने कहा, गुरुदेव यदि यहाँ कहीं ट्रांसफ़र हो जाए तब तो मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन बॉम्बे में मेरा गुजारा नहीं होगा। गुरुदेव ने बड़े शालीनता से, बड़े धीरे से बोला कि बेटे अपन माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ हमारी बात सुनेगी। गुरुदेव ने इतने आराम से, इतने धीरे बोला कि हम तो विश्वास ही नहीं कर सके कि मेरा आगे एक अच्छी स्थिति में मैं आ जाऊंगा। फिर गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव माता जी को मैं थोड़ा अस्वस्थ छोड़ के आया था, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटे माता जी तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, उसकी चिंता ना करो। फिर गुरुदेव ने मेरे से पूछा, बेटे तुम्हारे पास बच्चे कितने हैं? तो मैंने कहा, गुरुदेव मेरे पास अभी फ़िलहाल 4 बच्चे हैं और 4 लड़के हैं। गुरुदेव बड़े ज़ोर से हंसे और उन्होंने पूछा, बेटे एक ख्याल रखना कि तुम अगर बच्चों की शादी में दहेज लोगे तो तुम सुखी नहीं रह सकते। आज तुम यहाँ संकल्प करके जाओ कि तुम अपने किसी बेटे की शादी में कोई दहेज नहीं लोगे।
मैंने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और वहाँ मैंने गुरुदेव के सामने संकल्प किया कि गुरुदेव मैं अपने बच्चों की शादी में कभी किसी दहेज की कामना नहीं करूँगा, ना किसी से कोई मांग करूँगा। ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ, मेरा संकल्प है। फिर गुरुदेव ने कहा, बेटे जो होगा अच्छा होगा, तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। 15 मिनट का टाइम इतनी बात करते करते समाप्त हो गया और मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारे अपने घर का जो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानता है, वो मैं उसके साथ में बैठा और वो उसने मेरी सब चीज़ बात सुनी और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा, मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। आप देखिए, इसके बाद जब मैं घर पहुंचा, बीना पहुंचने के बाद में मुझे पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मुझे जब पता चला कि ट्रांसफ़र हो गया तो मैं उसी समय बॉम्बे वापस चला गया और आज आपके समक्ष में ये बोल रहा हूँ कि आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैंने वो ट्रांसफ़र ऑर्डर हाथ में देखा। जिस रोज़ गुरुदेव ने मुझसे बात की थी, गुरुदेव को मैं मिला था, उसी दिन वो ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरा साइन हुआ था और मेरा ट्रांसफ़र सागर हो गया था, जो बीना के काफ़ी नज़दीक है। इसके बाद में मेरे मन में ये ऐसा आने लगा कि ये बहुत बड़ी मैंने ईश्वर की शक्ति है। उस समय तक हम ये महसूस नहीं कर सके थे कि साक्षात ईश्वर ही होंगे या नहीं होंगे। मैंने ऐसी स्थिति थी कि हम कुछ सोच नहीं सकते थे, लेकिन ये बात विश्वास में थी, ये बहुत बड़ी कोई शक्ति है, बहुत बड़ा एक पावर है जो जिससे हम जुड़ गए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी आत्मा से, ऐसे ईश्वर से, और हमारे को ऐसा गुरु मिला। जिस समय गुरुदेव जबलपुर शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए थे, जब शक्तिपीठ का उद्घाटन हो गया, शाम को गुरुदेव ने हम सबसे पूछा कि बेटे तुम लोगों ने कितना खर्च किया होगा, जो चढ़ोतरी आई है क्या उस चढ़ोतरी से तुम्हारे पूरे खर्चे निकल आएंगे। अंदाज तो हमारा था, टंडन जी का भी था कि इससे हमारी पूर्ति शायद ना होगी, पैसे कुछ कम पड़ सकते हैं। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पैसे अभी कुछ कम पड़ सकते हैं, हमको और पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हम लोग कर लेंगे। तो गुरुदेव ने सीधा बोला कि बेटे एक काम करो, तुम सबसे एक माइक पे अनाउंस करवा दो कि चूँकि हमारे सभी बेटा बेटी और परिजन जो है गुरुदेव से नहीं मिल पाए हैं, इसलिए जो लोग रह गए हैं वो गुरुदेव से दोबारा मिल लें। हम लोगों ने अनाउंस कर दिया और लोगों में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई और लोग जो हैं बड़े खुश हो गए कि अरे गुरुदेव तो रुक गए हैं, अच्छा है। पूरा का पूरा जबलपुर के लोग चले आ रहे हैं, लंबी भीड़ लग गई, लंबे लोग लाइन लग गई और गुरुदेव के चरण स्पर्श के लिए आए। और ये आप देखिए, मैं गुरुदेव के साथ पीछे बैठा हुआ था और गुरुदेव के सामने अच्छे बड़े बड़े ऐसे 2 थाले रखे थे और वो दोनों थाल जो हैं पूरे भर गए और वो थाल हमने उठा के पीछे रखे, दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया। इस तरीके से वो थाल जब भरते चले गए और शाम को जब गुरुदेव ने हमसे पूछा कि बेटे अब तुम्हारा खर्चा पूरा हो जाएगा क्या, तो हम लोगों ने कहा गुरुदेव अब तो ये पैसा इतना हो गया कि हमारा बचा हुआ जो निर्माण है वो भी पूरा हो जाएगा और हमारे इसमें अब कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। ये तो आपकी कृपा है, आपने जो ये व्यवस्था कर दी, हमारी बहुत सारी इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने की हमको जो प्रॉब्लम होती वो ख़त्म हो गई है। ये गुरुदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार हमने देखा और इतने आसानी से उन्होंने हमारी समस्या हल कर दी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा ये दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं इस मिशन, ये मेरा पूरा जीवन है, जब तक मेरा दिमाग चल रहा है, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, इस मिशन से मैं अलग नहीं होऊंगा और दिन प्रतिदिन जितना काम मुझे ईश्वर मैंने करने का मौका देगा उतना मैं काम करता रहूँगा। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति में यज्ञ एवं संस्कारों का बड़ा ही महत्व है।
कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका प्रारंभ यज्ञ एवं संस्कार के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि संस्कार का अर्थ है बीजारोपण, एक स्थापना। नामकरण संस्कार के पीछे भी यही रहस्य छिपा हुआ है। बच्चों की पहचान आगे जाकर उनके नामों से ही होती है, इसीलिए नामकरण भी संस्कार के माध्यम से किया जाता है, ताकि वह अपने नाम के अच्छे कर्मों के द्वारा अमर बनाने की कोशिश करे। यह संस्कार सुव्यवस्था वैदिक विधान के साथ किया जाता है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। भारतीय ऋषियों मनीषियों की सबसे बड़ी देन सारे विश्व के लिए संस्कार परंपरा है। ऋषियों का नाम सार्थक हुआ रिसर्च करने से। अपने जीवन में, अपने जीवन की प्रयोगशाला में उन्होंने ऐसे अनुसंधान, ऐसे रिसर्च किए जिनके आधार पर जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले, वे निष्कर्ष आज तक यथावत बने हुए हैं। उन निष्कर्षों को, उन सिद्धांतों को आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है, उतनी ही मान्यता है जितनी उस जमाने में थी। संस्कार परंपरा उसी में से एक बड़ी प्रमुख शोध है ऋषियों की। संस्कार के माध्यम से व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे किया जाए, यही बात ऋषियों ने इसमें प्रतिपादित की है। सारी दुनिया में पदार्थों को गढ़ने की टकसालें तो बनी हैं, लेकिन व्यक्तित्व को गढ़ने की टकसाल कहीं नहीं है। व्यक्तित्व को गढ़ने की टकसाल ऋषियों ने संस्कार परंपरा के रूप में विकसित किया है। कुछ संस्कार ऐसे हैं जो जन्म के पहले होते हैं, कुछ संस्कार शिशु जन्म के बाद होते हैं, शैशव काल में। कुछ शिक्षण परक संस्कार हैं, विद्या परक संस्कार हैं, और कुछ अंतिम काल में संपन्न किए जाने वाले संस्कार हैं। शिशुकाल के जो संस्कार हैं उनमें से पहला संस्कार है नामकरण संस्कार। वैसे तो पहले समय में जो संस्कार होते थे उनमें से जन्म लेने के समय ही एक संस्कार होता था जिसे जातकर्म संस्कार कहते थे। लेकिन वर्तमान समय में जातकर्म संस्कार करने की स्थिति नहीं बन पाती है। अस्पताल में बच्चे जन्म लेते हैं, भाग दौड़ की ऐसी स्थिति रहती है, ज़्यादातर ऑपरेशन से होते हैं, तो स्थिति बन नहीं पाती। इसलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देश काल परिस्थिति के अनुसार जातकर्म संस्कार की विशेषताओं को भी नामकरण संस्कार में जोड़ करके इस संस्कार को समग्र बनाने का प्रयास किया है और उसकी विशेषताओं को इसी में सम्मिलित कर दिया है। यह नामकरण संस्कार शिशु जन्म के 10वें दिन, 12वें दिन अथवा 1 महीने के अंदर किसी भी समय किया जा सकता है। नामकरण संस्कार ऋषियों ने जो बनाया, इसके लिए उन्होंने 9 घटक बनाए हैं, 9 क्रम इसमें संपन्न होते हैं। पहला उपक्रम है इसका अभिषेक का। अभिषेक, अभिषेक शब्द कहते हैं स्नान कराने को। स्नान कराने को पहले प्रसिद्ध था, सुना है सभी लोगों ने कि जब कोई राजकुमार होता था और वो युवराज बनता था, राजा बनने की स्थिति में होता था, तो उसका पहले अभिषेक किया जाता था। अभिषेक करने के बाद ही वो राजा के रूप में घोषित होता था और सम्राट की गद्दी पर वो बैठता था। वास्तव में ये अभिषेक इसी रूप में यहाँ भी किया जा रहा है। जो परमात्मा का वो प्रतिनिधि जीवात्मा शिशु के रूप में जन्म लिया है, वास्तव में वो परमात्मा का राजकुमार है, उसका अभिषेक होना ही चाहिए। और अभिषेक करके उसमें यह गुण विकसित करने का प्रयास किया जाता है कि तुम भगवान के
राजकुमार हो। जिस तरह से भगवान सारे विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करता है, उसका ध्यान रखता है, सबके प्रति प्रेम रखता है, सबके प्रति स्नेह रखता है, निष्पक्षता का व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी करना है। यह सूक्ष्म संकेत अभिषेक के माध्यम से बच्चे में पहुंचाया जाता है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जिस शिशु ने जन्म लिया है, न जाने कितने योनियों से होता हुआ, कहते हैं हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियाँ होती हैं, उन योनियों में अलग अलग शरीरों में जन्म ग्रहण करता हुआ व्यक्ति मानव योनि प्राप्त करता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। तो जिस मनुष्य के रूप में उसका जन्म हुआ है, उन योनियों में रहते समय न जाने कितनी अच्छाइयाँ कितनी बुराइयाँ उसमें आई होंगी, अच्छे और बुरे संस्कार उसमें होंगे। तो बुरे संस्कार इस अभिषेक के माध्यम से निरस्त हों, दूर हों, वो संस्कार कुसंस्कार धुल जाएं और अच्छे संस्कारों का उनमें विकास हो। इसीलिए ये अभिषेक का पहला क्रम है, पूर्व योनियों के कुसंस्कारों की छाया को हटाना और उस समय के अच्छे संस्कार को और अधिक परिपुष्ट करना और उसे बढ़ाना। जैसे नहा धो करके शरीर की मैल दूर हो जाती है, शरीर की गंदगी दूर हो जाती है और आदमी फ्रेश अनुभव करता है, अच्छा अनुभव करता है, वैसे ही उस जीवात्मा का ये अभिषेक करके उसको श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ाने का पहला कदम बढ़ाया जाता है। तो ये तीर्थों के जल को, गंगा जल को अभिमंत्रित करके मंत्रों के माध्यम से उस बच्चे का, शिशु का संस्कार किया जाता है, अभिषेक संस्कार, उसका अभिषिंचन करके उसका अभिषेक किया जाता है। तो ये पहला उपक्रम है अभिषेक का। ॐ आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ॐ तस्मा अरङ्गमामो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। दूसरा उपक्रम है मेखला बंधन का। बच्चे की कमर में मेखला बांधी जाती है, करधनी जिसे कहते हैं। मेखला, करधनी ये कमर कसने को कहते हैं। कमर कसकर तैयार रहने का ये प्रतीक है। व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, इसके लिए उसे कमर कस करके रहना चाहिए। बड़े हो करके बच्चों को जो लंगोट पहनने का अभ्यास कराते हैं, पहलवान लोग हैं और सब हैं, लंगोट पहन करके रहते हैं, उससे कमर कसी रहती है। बाद में आगे फिर बेल्ट पहनने का और ऐसा कुछ रिवाज प्रचलित हो गया, इससे कमर कसी रहती है। कमर कसी रहने से शरीर की चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। तो इस मेखला बंधन के माध्यम से बच्चे को ये संकेत दिया जाता है, बच्चे को ये शिक्षण दिया जाता है कि उसको हमेशा कमर कस करके तैयार रहना है, हमेशा उसे जागरूक रहना है, आलस्य प्रमाद में अपने बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना है। यह उसके अचेतन मन में मंत्रों के माध्यम से, प्रेरणाओं के माध्यम से उसके अचेतन मन में यह प्रविष्ट कराने का प्रयास किया जाता है कि वो सदैव जागरूक रह करके अपना हर कार्य संपन्न करे और जागरूकता से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। आजकल सभी बच्चों को अपने कैरियर का बड़ा ध्यान रहता है, कैरियर अच्छा से अच्छा बने इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन कैरियर बनने की जो फार्मूले बताए जाते हैं, जो सूत्र बताए जाते हैं, उसमें पहला सूत्र यही है जागरूकता का। जितना बच्चा जागरूक होगा उतना ही वो अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेगा। यह ऋषियों का भी ये अभिप्राय था, इसीलिए उन्होंने यह कर्मकांड जोड़ा था मेखला बंधन का। ॐ इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनतीम आगात् प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखले अम्मा। तीसरा कर्मकांड इसमें जुड़ता है, तीसरा उपक्रम है मधुप्राशन का। बच्चा
जन्म लेता है, अभी छोटा है, अभी कुछ खाता पीता नहीं है, तो उसके जीभ पर वैसे तो चांदी की शलाका से या चांदी के रुपये से, चांदी की चम्मच से उसको मधु चटाया जाता है। ये कर्मकांड क्या बताता है? ये कर्मकांड बताता है एक तो चांदी ये है विकार रहित तो होता है, उस पर कोई दुष्प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता, शुद्ध और सात्विक दिखाई देता है। तो शुद्ध और सात्विक साधन चाहिए, ये इसका प्रतीक है। और उसके माध्यम से मधुरता का समावेश हो। शहद मधुर है और मधुर ही नहीं है, वो सबसे बड़ा टॉनिक माना जाता है। आजकल भी नए प्रचलन में शुरू हुआ है, छोटे बच्चे को शहद का एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, रबर का बना हुआ, उसके मुंह में रख दिया जाता है, बच्चा उसको चूसता रहता है। वैसे तो ये सुविधा के लिए ऐसा किया जाता है, बच्चा रोवे नहीं, उसका मन लगा रहे। लेकिन ऋषियों ने जो इस कर्मकांड को जोड़ा था, उसका उद्देश्य था कि वो मधुरता उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में प्रवेश करे, इसके लिए। और वो कैसे प्रवेश करेगा? चांदी के माध्यम से। चांदी जो विकार रहित होता है, उस पर कोई बैक्टीरिया का, वायरस का दुष्प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना और सब पर पड़ते हैं। तो चांदी सात्विकता का प्रतीक है, निर्दुष्टता का प्रतीक है। तो इस तरह से बच्चे में मधुरता का समावेश हो, सतोगुण का उसमें विकास हो, इसके लिए चांदी की चम्मच से अथवा किसी शुद्ध पात्र से, चम्मच आदि से उसको शहद चटाते हैं। और उसका भाव यही है कि वाणी में, व्यवहार में जब आगे ये बढ़ करके बड़ा व्यक्ति बने तो इसका प्रभाव इसकी वाणी में, व्यवहार में मधुरता को समाहित किए रहे और इसका व्यक्तित्व मधुर बने, अच्छा बने। ओम प्रते ददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसूतं अघोनाम् आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्। तो ये तीसरा क्रम था। चौथा क्रम है सूर्य नमस्कार का। बच्चे को सूर्य भगवान के निकट ले जाया जाता है। सूर्य भगवान के लिए बाहर बच्चे को ले जाते हैं और भगवान सूर्य को नमन कराते हैं। अब बच्चा तो वैसे अबोध है, अब वो नमन करने का क्या भाव प्रत्यक्ष रूप में समझेगा। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस समय बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, पढ़ने लिखने की उसकी कुछ स्थिति नहीं होती, उस समय भी उसका अचेतन मन बड़ा सक्रिय होता है। अचेतन मन से वो सारी बातें वो सीखता समझता रहता है, जो प्रत्यक्षतया सीखना समझना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो ये अचेतन मन से इस बात को भी वो स्वीकार करता है कि सूर्य की विशेषताओं को ग्रहण करने का, सूर्य को नमस्कार करने का तात्पर्य क्या है? सूर्य की ओर नमन किया जाए। सूर्य की ओर नमस्कार करने के माध्यम से शिशु के अचेतन मन पर यह प्रभाव पड़े कि इस धरती का, इस विश्व ब्रह्मांड का जीवनदाता सूर्य है, प्राण का आदिम स्रोत सूर्य है। तुम आगे बढ़ना तो सूर्य की प्रेरणाओं को हृदयंगम किए रहना, और सूर्य की प्रेरणाओं को जितनी मात्रा में हृदयंगम करोगे उतनी ही मात्रा में तुम्हारा व्यक्तित्व आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। किसकी तरह से? सूर्य की तरह से। सूर्य का व्यक्तित्व बड़ा तेजस्वी होता है। सूर्य उदय होने को कौन कहे? उदित होने के 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले से ही उजाला छा जाता है, इतना प्रभाव है सूर्य का। और सूर्य के उदित होने पर अंधकार का धरती पर कहीं पता नहीं चल पाता है। सूर्य निरंतर गतिशील रहता है, कहीं भी वो रुकता नहीं। उपहास में कहा जाता है कि सूर्य के नाम पर और सब लोग संडे मना करके छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन सूर्य कभी संडे नहीं मनाता। जिस दिन सूर्य संडे मना ले उस दिन इस विश्व ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये धरती पर जीवन सूर्य के कारण है। सूर्य निरंतर प्रकाशमान है, निरंतर अपनी ऊर्जा दे रहा है, निरंतर प्राण प्रवाह ऋषियों की शब्दावली में भेज रहा है धरती पर, इसलिए धरती पर जीवन है। यदि सूर्य एक दिन के लिए भी न निकले तो न जाने क्या अनर्थ हो जाए धरती पर।
इसके बादलों के माध्यम से सूर्य का ऊर्जा वाला, सूर्य का गर्म वाला स्वरूप नहीं आता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें ये तो आती ही हैं, सूर्य का प्राण तो आता ही रहता है। तो ये सूर्य की तेजस्विता है, सूर्य की नियमितता है, सूर्य की गतिशीलता है, ये सारे गुण बच्चे में विकसित हों, इसके लिए बच्चे को सूर्य भगवान के निकट ले जा करके सूर्य भगवान को नमन कराया जाता है। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अगला क्रम भूमि पूजन और स्पर्श का है। अभी बच्चा जन्म लिया है, अभी वो ज़्यादातर माँ की गोद में रहता है या बिस्तर पर रहता है, ज़मीन पर अभी उसे नहीं रखा जाता है। ज़मीन पर कब रखा जाता है? जब पहले भूमि का पूजन कर लिया जाता है। पहले भूमि का पूजन किया जाता है, फिर स्पर्श किया जाता है। उस शिशु के लिए सबसे बड़ी माँ तो माँ है ही। अभी जिस माँ का दूध पी करके वो जीवित है, इस समय माँ की गोद में रहता है, तो माँ को तो जानता है, लेकिन उस माँ की भी माँ या दुनिया की जितने भी लोग हैं, सब की माँ ये धरती माँ है, इसका भी बोध बच्चे को हो। इसके लिए कर्मकांड के माध्यम से ऋषियों ने ये भूमि पूजन के माध्यम से बताना चाहा कि ये धरती सबकी माँ है, ये सबको धारण करती है, सबका भरण पोषण करती है, सबको खाने पीने रहने की व्यवस्था बनाती है। तो ये धरती माँ है, इसीलिए पहले धरती माँ का पूजन किया जाता है और तब धरती माँ पर वो बच्चे का पैर रखाया जाता है। बच्चे को चूँकि अभी वो खड़े होने और बैठने की स्थिति में नहीं होता, इसीलिए बच्चे को लिटा देते हैं। वास्तव में सर्वतो भावेन माँ की गोद में वो पहुँच जाए। जैसे जन्मदात्री माँ की गोद में रहता है, वैसे यह धारण कर्त्री, पोषण कर्त्री धरती माँ की गोद में वो पूरी तरह से समर्पित हो जाए। यह भाव इस कर्मकांड का इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें बालक के अचेतन मन पर इसका प्रभाव पड़े कि ये सब की माँ धरती माँ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो ऋषियों ने कहा है वो इसी उद्देश्य से कहा है। और एक बात सुन करके आपको सुखद आश्चर्य होगा कि ये धरती माता की जो अवधारणा है ये भारतीय ऋषियों की देन है। इसीलिए केवल इसी देश में भारत माता कही जाती हैं और किसी देश में अमेरिका माता, लंदन माता, इंग्लैंड माता और कोई माता कहीं नहीं मानी जाती, कही जाती हैं, क्योंकि उनके पास ये अवधारणा ही नहीं है। ये ऋषियों की अवधारणा है, जिन्होंने इस धरती को केवल मिट्टी नहीं माना है, केवल अनाज पैदा करने का, पेड़ पौधे का कोई ऐसा खेत नहीं माना है, अपितु इसको माँ माना है। माँ जिस तरह से बच्चे का हर तरह से ध्यान रखती है, उसकी गंदगी साफ करती है, उसको समय पर दूध पिलाती है, समय पर उसका खाने पीने का ध्यान रखती है, ठीक वही काम ये धरती माँ करती है। तो इसका बोध बना रहे, देश धर्म संस्कृति के प्रति बच्चे के मन में एक रुचि पैदा हो, बच्चे के मन में कर्तव्य भाव पैदा हो, इसके लिए ये संस्कार इसमें जुड़ा हुआ है भूमि पूजन का और भूमि स्पर्श का। मातृभूमि का सम्मान उसके मन में जागे, उसके प्रति कर्तव्यों का उसे बोध रहे कि जब कुछ करने लायक बने तो उसका ये ध्यान रखे कि मातृभूमि हमारी आराध्या है, हमारी पूज्या है, इसने हम सबको धारण किया है। अपने घर परिवार के पालन पोषण के साथ पूरी धरती का, पूरे विश्व ब्रह्मांड का, पर्यावरण का की रक्षा का भी दायित्व हमारे ऊपर है। देश धर्म संस्कृति की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, इसका बोध हो। ॐ महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिपृतां नो भरीमभिः। ॐ पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ॐ
तस्यो न पृथिविनो भवान् ऋक्षरा निवेशनि यच्छानः शर्म सप्रथाः अपनः शोषु च दघम्। अगला क्रम नाम घोषणा का आता है। नाम घोषित किया जाता है, पहले नाम छिपा करके रखा जाता है, फिर उस नाम को घोषित करते हैं सबके सामने। नाम की बात वही जैसा कि अभी कहा कि वो नाम ऐसा हो जो एक प्रेरणा देने वाला हो। अब आजकल ये भी एक खराब सी बात प्रचलित हो गई है, जो बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं है। और एक नया फैशन और शुरू हो गया है कि डिक्शनरी से देख कर या किसी ऐसी जगह से देख कर नाम खोजते हैं कि जिसका कोई अर्थ ही न जान सके। जबकि ऋषियों को क्या अभिप्रेत था? ऋषियों का मानना था कि नाम सार्थक होना चाहिए, नाम ऐसा हो जो किसी गुण का प्रभाव, गुण का स्वभाव का, कर्म की प्रेरणा देने वाला हो। तो किसी महापुरुष के आधार पर प्राकृतिक विभूतियों के नाम पर उनके नाम रखे जाएं, जिससे कि जब जब नाम बोला जाए बच्चे का, भरत जैसे है, भरत नाम कहा जाए तो जैसा कि रामायण में आया है कि भरत नाम वो रखा गया था कि विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखता है वो भरत है। तो आज भी ऐसे नाम हों जो कि वो नाम सार्थक हों, तो ऐसे नाम की घोषणा की जाती है और ऐसा नाम बोला जाता है और उसकी प्रेरणा प्रदान की जाती है। ॐ मेधां ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती मेधां ते अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ। अगला क्रम है परस्पर परिवर्तन का। माँ बच्चे को पिता की गोद में देती है, पिता घर परिवार वालों को देता है। बच्चे का जन्म माँ के द्वारा हुआ, लेकिन माँ का एकाधिकार नहीं है, माँ पिता को देती है, पिता भी सहयोग करेगा उसके पालन पोषण में, घर वाले भी करेंगे। और जब वो योग्य बनेगा तो उसकी विशेषताओं का, उसके अनुदानों का, उसके सहयोग का लाभ भी सब लोगों को मिलेगा। केवल ये नहीं कि माँ ने जन्म दिया है तो जो कमा के लाएगा सब कुछ माँ ही अपने पास उसको रखे, नहीं, घर परिवार के लिए, समाज के लिए भी उसका हिस्सा निकलना चाहिए। तो इस तरह परस्पर परिवर्तन होता है। ॐ अथ सुमङ्गलनामानग्वंह्वयति बहुकार श्रेयस्कर भूयस्करेति य एव वन्नामा भवति कल्याणमेवैतन्मानुष्यैवाचो वदति। लोक दर्शन का भी क्रम होता है। घर से बाहर निकालते हैं, बाहर समाज खुले वातावरण में जाए, घर की कूप मंडूकता में ही वो न रहे, बाहर के वातावरण में जाकर के बाहर की स्थिति का अनुभव करे और समाज में कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, कैसे तालमेल बिठाया जाए, इस विशेषता का बीजारोपण इसी समय से बच्चे में हो जाए। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदं न मम। अंतिम कार्यक्रम इसमें होता है बाल प्रबोधन का।
बच्चे के कान में आचार्य कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें? यही कि जो शिशु ने जन्म लिया है वास्तव में वो भगवान का एक प्रतिरूप है, उसमें अनंत संभावनाएं उसके अंदर छिपी हुई हैं। उन अनंत संभावनाओं को वो आगे बढ़ाए, विकसित करे, ये भाव है। ॐ शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारमायां त्यज मोहनिद्रां त्वां सद्गुरुः शिक्षयतीति सूत्रम् त्वां सद्गुरुः शिक्षयतीति सूत्रम्। हे बालक, त्वाम् आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान भूयाः। मदालसा ने अपने बच्चों को इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी बनाया था और आवश्यकता अनुसार एक को सम्राट बनाया था। तो ये बच्चे में इस तरह से उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसका नाम ऐसा रखा जाए कि नाम के अनुसार उसका विकास होता चले, वो श्रेष्ठता के गुणों को धारण करता चले। यही उद्देश्य था नामकरण संस्कार का ऋषियों का। आज भी इसकी आवश्यकता है ऐसे नाम रखने की कि बच्चे का नाम जब पुकारा जाए तो उस पुकार के साथ ही उसमें ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी उमंगें उठें कि वो समाज में कुछ कहने लायक, कुछ करने लायक बन सके। धैर्य और साहस संसार की हर आपत्ति का अमोघ उपचार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्यात्म की आधारशिला है आस्तिकता। आस्तिकता के बिना ईश्वर विश्वास की कल्पना भी नहीं की जा सकती और ईश्वर विश्वास के बिना मनुष्य उच्छृंखल हो जाता है। जीवन में यदि नैतिकता और सामाजिकता के गुणों का विकास करना है तो आस्तिकता परम आवश्यक है। आइए देखते हैं इसी विषय पर आधारित यह डॉक्यूमेंट्री। प्रकृति के हर प्राणी की नियत मर्यादा है। इन मर्यादाओं में रहकर वह निरंतर ईश्वरीय प्रयोजन में लगा रहता है। शायद मनुष्य ही प्राकृतिक नियमों का अपवाद है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति पर विजय पाने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य ने सदा से अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर प्रकृति के नियमों को समझने और उन पर अधिकार पाने की चेष्टा की है। मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है वो जिसने कि मनुष्य का निर्माण किया है। और निर्माण करने के बाद मनुष्य को कुछ अनुशासन, कुछ अनुबंधों से बांध दिया है। प्रकृति और मनुष्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति ही मनुष्य का विकास करती है और मनुष्य ही प्रकृति का विकास करता है। हम एक दूसरे के पूरक बनकर रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के सहायक बनेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। आज जो इतना विज्ञान का विकास देखा जा रहा है, चाहे कंप्यूटर साइंसेज हो, वो मेडिकल साइंस हो, या केमिकल इंजीनियरिंग हो, या फिजिक्स हो, ये सब इन्हीं भौतिक शक्तियों का विकास है। इसीलिए इंसान इन भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है कि हम साउंड वेव से ज़्यादा चलने वाली कोई गति की चीज़ बना लें और जल्दी हम पहुंच सकें। इसका उद्देश्य तो यही समझ में आता है कि इससे आदमी सुख तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन शांति को प्राप्त नहीं कर सकता।
लेकिन मनुष्य ही प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर अपने और दूसरों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इस पथभ्रष्टता से बचने के लिए धर्म की रचना हुई थी। ऋषियों ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ धर्म की स्थापना की थी। उद्देश्य था मनुष्य को दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्तियों से बचाए रखने का। भगवान ने एक व्यवस्था बनाई थी और उस व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को कर्म करने की छूट दी थी और ये कहा था कि तुम अनुशासन में रहकर अपने आप को संयम में बांधकर कुछ कर्मों की तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उसका श्रेष्ठ परिणाम तुम्हें मिलता चला जाए। मनुष्य प्रकृति का बना हुआ है और जितनी प्राकृतिक शक्तियां हैं, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, अब इन शक्तियों के ऊपर आदमी विजय इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और उनका सदुपयोग किया जा सके। धर्म का सारा ढांचा, सारी प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं केवल इसी प्रयोजन के लिए हैं कि मनुष्य अपनी नियत मर्यादाओं के भीतर रहकर जीवन यापन करे। विद्वानों का मानना है कि धर्म रूपी संस्था की शुरुआत होती है ईश्वर में विश्वास से। ईश्वर सर्वव्यापक है। हमने भगवान को इतना सस्ता बना दिया कि हम उसे मूर्ति बनाकर मंदिर में बैठा बैठे और उस मूर्ति का करता धरता ये स्वयं महत्वाकांक्षी मनुष्य बनकर बैठ गया। जब मन में आया तब उस मूर्ति की पूजा कर ली और जब मन में आया तब उस मूर्ति को सुला दिया। भगवान कहते हैं सिद्धांत को, भगवान कहते हैं आदर्श को। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये श्रेष्ठ गुणों का सामुच्चय है, कलेक्शन ऑफ वर्चूज। जहाँ पर दिव्यता इकट्ठा होती चली जाती, श्रेष्ठता, उसी को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए जो आस्तिकता का और धार्मिकता का आधार है, वो श्रेष्ठता उसका आधार है। वह कण कण में विद्यमान है। वह न्यायप्रिय है और समदर्शी है। अतः हमारा कोई भी कर्म उससे छिपा नहीं है। बस यही है धर्म का आधार कि हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। सत्कर्मों का प्रतिफल हमारे भावी जीवन के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन के लिए है और दुष्कर्मों का दंड भी इसी जीवन में निर्धारित है। वास्तव में सत्कर्म या दुष्कर्म का प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन मानव चिंतन पर इसका प्रभाव निश्चित ही स्पष्ट दिखाई देता है। आस्तिकता का वास्तविक अर्थ ईश्वर में विश्वास नहीं होता, बल्कि वास्तविक अर्थ ईश्वर पर विश्वास के साथ साथ ईश्वर के कर्म फल पर भी विश्वास होता है। एक बात स्पष्ट है जो पूज्य आचार्य जी ने भी अपनी पुस्तकों में बार बार लिखी है कि भगवान न कभी किसी को दंड देता है और न भगवान कभी किसी को सुख देता है। ये मनुष्य के किए गए कर्म हैं जिनको वो किसी से कह नहीं पाता और जो उसके अंतःकरण में छिपे रहते हैं, वही उसको रोग, शोक, पाप, पीड़ा और पतन की गर्त में ढकेलते हुए चले जाते हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसी को धार्मिक कहते हैं। किसी कपड़े से इसका संबंध नहीं है, घर छोड़ने से इसका संबंध नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाने से इसका संबंध नहीं है। धार्मिकता कर्तव्य परायणता को कहते हैं और धर्म श्रेष्ठता को कहते हैं। और जब तक कोई भी इंसान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तब तक कभी भी उसको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। व्यक्ति की उन्नति एवं समाज की शांति प्राकृतिक नियमों के पालन में समाई हुई है। अतः व्यक्ति को यदि प्रगति करनी है तो उसकी अनिवार्य शर्त है कि हम दूसरों के साथ वैसा आचरण न करें जो हमें
खुद के लिए पसंद नहीं। यही धर्म का सार है।